हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल की, बी समताप मंडल की, सी मध्य मंडल की, डी आयन मंडल की। राइट आंसर होगा ए वायुमंडल में घटने वाली सभी प्रकार की घटनाएं, मेघ गर्जन आंधी वर्षा आदि वायुमंडल के सबसे निचले परत क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ने की सबसे आदर्श दशाएं होती हैं। नेक्स्ट, किन प्लेट किनारों के सहारे सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं? ऑप्शन ए विनाशकारी प्लेट किनारे, बी रचनात्मक प्लेट किनारे, सी संरक्षी प्लेट किनारे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए विनाशकारी प्लेटों के किनारों पर सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी आते हैं, क्योंकि विनाशकारी प्लेटों के किनारे कमजोर होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन, डी मैंग्रोव वन। राइट आंसर होगा बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत वन है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से? ऑप्शन ए बंदी प्रत्याशीकरण, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण, डी परमादेश। राइट आंसर होगा बी अधिकार परीक्षा रिट सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तथा ऐसे अधिकारी के लिए जारी किया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्रियाकलाप करता है, तो न्यायालय द्वारा इस रिट के माध्यम से उसका कारण पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है? ऑप्शन ए प्रधान देशांतर, बी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सी ग्रीनविच रेखा, डी भूमध्य रेखा। राइट आंसर बी 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक संधि के द्वारा 180 डिग्री देशांतर को एक काल्पनिक रेखा निर्धारित किया गया। इसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड इल्तुतमिश, थर्ड रजिया, फोर्थ नासिरुद्दीन महमूद। सही उत्तर को चुनिए। ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, सी सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, डी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। राइट आंसर होगा ए गुलाम वंश के शासकों का क्रम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन महमूद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, परंतु गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णप्रयाग संगम है? ऑप्शन ए भागीरथी व अलकनंदा का, बी भागीरथी व पिंडर का, सी धौलीगंगा व अलकनंदा का, डी अलकनंदा व पिंडर का। राइट आंसर डी उत्तराखंड में अलकनंदा तथा पिंडर नदी के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। यह उत्तराखंड के पंचप्रयाग स्थलों में से एक है। नेक्स्ट, भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली, बी लेटराइट, सी जलोढ़,
डी पर्वतीय। राइट आंसर होगा बी, भारी वर्षा से अत्यधिक निस्छालन वाले क्षेत्रों में लैटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में आयरन, लोहा तथा एल्यूमीनियम की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, मालाबार क्षेत्र, छोटा नागपुर एवं मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट, IMF में 188 सदस्य राष्ट्र हैं। सेकंड, यह राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अधिकरण है। थर्ड, IMF में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है। फोर्थ, यह भुगतान संतुलन संकट के समय सदस्य देशों को ऋण व तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी फर्स्ट और फोर्थ, डी ये सभी। राइट आंसर होगा बी, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक बैंक है जिसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 188 है। इस बैंक में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। वोटिंग का अधिकार सदस्य राष्ट्रों को उनके मौद्रिक अनुपात में दिया जाता है। IMF भुगतान संतुलन की व्यवस्था तो करता है परंतु देशों के लिए इसका उपाय नहीं सुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड है। ऑप्शन ए एक बंदरगाह, बी लैगून झील, सी पर्वत चोटी, डी बहुउद्देशीय परियोजना। राइट आंसर होगा बी, वेम्बनाड एक लैगून झील है जो केरल के विक्टोरिया झील में स्थित है। यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग N+47 स्थित है जो मात्र 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन ए सर जेम्स प्रांट, बी मैक्स मूलर, सी सर विलियम जोन्स, डी मैकाले। राइट आंसर होगा सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह है। ऑप्शन ए निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करना, बी संपूर्ण समाज की हित साधना का उद्देश्य, सी सदस्यता अनन्य होती है, डी राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। राइट आंसर होगा डी, दबाव समूह ऐसी संस्था होती है जो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती तथा गैर राजनीतिक होती है तथा किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है परंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। ऑप्शन ए अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर होगा डी, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। पूर्व में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी दक्षिण पूर्व मानसून, सी उत्तर पूर्व मानसून, डी उत्तर पश्चिम मानसून। राइट आंसर होगा सी, उत्तर पूर्व मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में कहते हैं। ऑप्शन ए झूम, बी रोके, सी मिल्पा, डी लदान। राइट आंसर होगा डी, कर्तन दहन प्रणाली को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लदांग इंडोनेशिया व मलेशिया, सुम भारत, मिल्पा मैक्सिको, चेन्ना श्रीलंका, चौगन फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए जुलाई 2007, बी जून 2006, सी मार्च 2005, डी जून 2005। राइट आंसर होगा डी, सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 ईस्वी को संसद में पारित किया गया तथा यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को देश में प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एक सत्र नहीं है। ऑप्शन ए बजट सत्र, बी ग्रीष्मकालीन सत्र, सी शीतकालीन सत्र, डी मानसून सत्र। राइट आंसर होगा ए, लोकसभा में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। 1 ग्रीष्मकालीन सत्र, 2 मानसून सत्र, 3 शीतकालीन सत्र। बजट सत्र लोकसभा में नहीं बुलाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। राइट आंसर होगा बी, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में वर्णित किया गया है। 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में भारतीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था। ऑप्शन ए द लीडर, बी द सिविल एंड मिलिट्री गजट, सी डॉन, डी द स्टेट्समैन। राइट आंसर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र द लीडर था, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। यह स्वतंत्रता संघर्ष के समय राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर था। यहाँ पर हमारा सोशल साइंस का एमसीक्यू वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।